Jane Austen are not brilliantly drawn silhouettes, but solid three-dimensional figures who can be looked at from several sides. डेविड सिसल ने ये बात की थी. डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्राइड एंड प्रेजुडिस. मिस ये यही वाला क्वेश्चन हम इसके रेफरेंस में लिख देंगे. क्या सॉरी दोबारा से सीमा आप जरा बताइएगा मुझे. मैम जहाँ से मैं बुक्स के साथ पढ़ती हूँ मैम, उसमें मैंने ये कैरेक्टर्स के बारे में, डिफरेंट कैरेक्टर्स, टाइप ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स होते हैं. रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ उसका कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स इंडिविजुअलाइज येट यूनिवर्सल, जो उसके कैरेक्टर्स थे, और उसके अंदर जो वो कैरेक्टर्स को बार बार रिपीट नहीं करती थी, जो उसकी क्वालिटी थी. मैम ये चीज हमने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में भी तो पढ़ी है ना. बेटा ये आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का ही तो वो पॉइंट है. देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो आपके टैग क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके जितने भी पास्ट पेपर से बन के आते हैं ना, पेपर बन के आता है, वो एक्चुअली सिर्फ वो मुश्किल नहीं होता, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके अंदर आएगा क्या. एक्चुअली दैट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का क्वेश्चन. जी मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी. हाँ, तो ये बेटा इसमें आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन ही आएगा कि आपने बताना है कि वो इंडिविजुअल टाइप्स भी थी, ठीक है, एज वेल एज वो कैरेक्टर्स यूनिवर्सल भी थे. फिर वो सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर नहीं थे, बल्कि वो रियल लाइफ को भी पोर्ट्रे करते थे. फिर वो कैरेक्टर तरह से डिफरेंट. अब देखें, एक मेरा परसेप्शन है कैरेक्टर का, लेकिन एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचता जी, ठीक है. ये सारी चीजें आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के अंदर आती हैं. और यही थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और वो क्या वो नेगेटिव हो. और ये भी बात मैंने पढ़ी, मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रही हूँ क्योंकि शायद मैंने ये चीज पढ़ी और किसी और ने ना पढ़ी, और मेरी वजह से किसी और को भी फायदा हो जाए. हाँ, एग्जैक्टली. कि शायद हाँ जी, कि वो जो कैरेक्टर्स थे वो साइकोलॉजिकल होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी इसलिए ज्यादा थे. चाहे उसे डेविड सेल ने थ्री डायमेंशनल कहा भी है, लेकिन वो जो कैरेक्टर्स थे वो नेगेटिव नहीं थे. वो अगर उसने कॉलिन ने उसको एलिजाबेथ को जब प्रपोज किया था, तो वो उसके नतीजे में वो नेगेटिव नहीं हो गया था. ना ही जब एलिजाबेथ को डार्सी ने रिजेक्ट किया था, तब भी वो उन्होंने उसको दिल पे नहीं लिया था. ना ही जो हम लोग मतलब वो कैरेक्टर्स जो थे ना, वो नेगेटिविटी वाली साइड पर नहीं गए, जो कि उसने शो किया है अपने कैरेक्टर्स में, जेन ऑस्टन ने, कि वो कैरेक्टर्स जो है ना वो रैशनल नहीं हुए. और थ्री डायमेंशन कैसे है कैरेक्टर का जी? थ्री डायमेंशन कैसे है कैरेक्टर? मैम आपका क्या मतलब, आप कहना चाह रही है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसके कैरेक्टर्स में चाहे रोमांटिसिज्म भी था, एलॉपमेंट भी थी, रिजेक्शन भी थी, लेकिन वो रियलिटी के करीब थे. अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल आपने 3D इमेज पढ़ा होगा जी. नजर आता है? वो जहाँ से देखें वैसे ही नजर आ रहा होगा जी. अच्छा, थ्री डायमेंशन ऑफ अ कैरेक्टर ये होता है कि कैरेक्टर को रीडर क्या परसीव कर रहा, नंबर वन. कैरेक्टर को जो राइटर है वो क्या बताना चाह रहा है जी. नंबर थर्ड, कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर में ख्याल क्या है, एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, रीडर का उस मेन कैरेक्टर के बारे में या जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में रीडर का क्या ख्याल है, रीडर उससे क्या एक्सपेक्ट करता है. ठीक हो गया. जो राइटर है, जो नॉवेलिस्ट है, जो जेन ऑस्टन है, उसका कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, और उस कैरेक्टर का बाकी कैरेक्टर्स के बारे में क्या ख्याल है. ये बेटा थ्री डायमेंशन. सही हो गया. और कोई नहीं मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस करना चाह रही थी कि शायद मेरी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिल्कुल आई एम ऑलवेज देयर. मुझे बड़ा मजा आता है, बल्कि ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया. मे बी मैंने ये आपको पास्ट पेपर्स में ना कराया हो क्वेश्चन, और आपने पूछ लिया तो सारों का भला हो गया. इसलिए बेटा मैं यही आप लोगों से सबको रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ कि बेटा मुझे पर्सनली मैसेज करने के बजाय ना, जब मैं आपसे पूछती हूँ ना, कि स्पेशली डेली मेरा एक ही सवाल होता है, कल के लेसन से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो घर में पड़ी हो मैंने ना बताई हो जाता है ना. 1 घंटे के लेक्चर में हर चीज नहीं कवर, तो आस्क फ्रॉम मी, ठीक है, आई एम देयर. अब शुक्र असीम आपने पूछ लिया, वो पढ़ के आई हुई थी, उसने कई पास्ट पेपर्स कल खोले हैं तो उसने पूछा. दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग.
ठीक है, जितना बेटा मेरे अंदर नॉलेज है, जो भी अल्लाह की तरफ से है, मुझे पता है, वो मुझसे पूछा गया है। हाँ जी, तभी मलिहा। मैम अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैम ये 3 डायमेंशनल में जो बात हो रही थी, मैंने ये लिस्ट के बारे में लिखा था कि जस्ट साइकोलॉजिकल एंड कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रे इन द आईज ऑफ अदर कैरेक्टर्स एंड राइटर, ये यही होगा ना इसका? बिल्कुल, और उसमें रीडर भी लिखे, एक रीडर, ओके ओके। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रे इन द आईज ऑफ कैरेक्टर राइटर एंड रीडर। मलिया प्लीज आप ये डेफिनेशन मुझे मैसेज कर मलिया ये टाइप कर दें डेफिनेशन। ओके जी, ओके। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन कल के पास पेपर से, प्राइड एंड प्रेजुडिस से किस किस्म के सवाल हैं? यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल कल से आपको कुछ कोई चीज रह भी गई हो ना, यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। ये देखें, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है 2014 में आ रहा है, रीडर कैन बोथ एडमायर एलिजाबेथ बेनेट कैरेक्टर एंड लर्न अ वैरायटी ऑफ लेसन्स फ्रॉम हर एक्सपीरियंस। ठीक है, रीडर जो है एडमायर भी करता है एलिजाबेथ बेनेट को, उसके कैरेक्टर को, और उससे बहुत से एक्सपीरियंस भी लर्न करता है। अब यहाँ पे रीडर परसेप्शन आ जाता है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री विद दिस व्यू? सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल रेफरेंस टू द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, रीडर जो है एडमायर भी करता है एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर को, और उससे बहुत ज्यादा लर्न भी करता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इस स्टेटमेंट के बारे में? क्या वाकई आप लर्न करते हैं और एडमायर करते हैं एलिजाबेथ को या नहीं करते? ठीक है, इसमें उसका सारा वो जो एलिजाबेथ का था व्यू पॉइंट के जो हमने पढ़ा था, तो ये सारी चीजें कल वाला जो हमारा था वो आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, एलिजाबेथ के जो कैरेक्टर में हमने पढ़ा था, उसका मैच्योर होती है और वक्त के साथ साथ वो बहुत कुछ सीखती है, वो सारा कुछ आएगा। और throughout the novel Pride and Prejudice, Austen uses a variety of techniques to entertain her reader and provide commentary on the society of her day. ठीक है, वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, उसने कौन सी टेक्निक्स वहाँ पे यूज किया? उसने आयरनी यूज की, सटायर, कैरेक्टराइजेशन, उसका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, रियलिज्म, और क्या क्या हमने पढ़ा था जेन ऑस्टन के अंदर, प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर। हाँ जी, क्या क्या टेक्निक्स थी बेटा, बताइएगा, और क्या क्या टेक्निक्स थी? कैरेक्टर्स जो थे वो इंडिविजुअल एज वेल एज टाइप्स थे। ठीक है, ये भी उसकी टेक्निक थी। फिर 3 डायमेंशनल, मैम कंपेयर और कंपैरिजन और कंट्रास्ट की, कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया था, एग्जैक्टली। और उसने अर्बन लाइफ के बारे में लिखा था, उसकी एक लिमिटेड रेंज थी। ठीक है, डोमेस्टिक लाइफ के बारे में लिखती थी, ये भी उसकी टेक्निक। ठीक है, तो ये जितनी भी टेक्निक आपको पढ़ाई है, फेमिनिज्म के बारे में। किसके बारे में? मैम फेमिनिज्म और औरतों के फेमिनिज्म, बारे में। एग्जैक्टली, फेमिनिज्म थी, फेमिनिज्म थी। और हाँ जी, और अच्छा जी, आगे चलते हैं। 2007 बेटा मैं जल्दी जल्दी करूंगी क्योंकि हमने टेल ऑफ द टू सिटीज भी स्टार्ट करना है। ठीक है, जेन ऑस्टन पर्टिकुलरली लाइक्ड एलिजाबेथ बेनेट एज अ कैरेक्टर। एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली write your personal response to the character for Elizabeth। ठीक है, ये तो आपको पता है। मैरिज रादर देन लव इज सेंट्रल थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस ये बेटा मेन इसकी मेन क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट फैसिनेट्स अ रीडर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इन रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथ एंड मिस्टर डार्सी? क्या फैसिनेट करता है रीडर को, रीडर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस को, कि वो जो रिलेशनशिप है बिटवीन एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी, उसमें देखिए कि उन दोनों की जो रिफॉर्मेशन होती है, ठीक नहीं, उनका झगड़ा हो जाता है, एंड फाइनली एंड पे इन प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन लॉस्ट एट द फॉलोइंग डिफरेंट कैरेक्टर विदाउट बीइंग। मैम ये जो एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी का क्वेश्चन मैं पहले भी कल भी आपसे पूछ रही थी, जो कैरेक्टर्स का आपस में कंपैरिजन है, ये हम पॉइंट वाइज करेंगे या इसके बारे में जो स्टोरी के रेफरेंस में इसको एक्सप्लेन करेंगे? स्टोरी के रेफरेंस में आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि एक ऐसे था और दूसरा ऐसे था।
ठीक है, फिर उनका मेच्योरिटी, वो मेच्योर कैसे होते हैं, ट्रुथ रिवील कैसे होता है, किस तरीके से वो एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ तक जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ तक होती है, तो ये सारी चीजें आपने उसमें लिखनी होती हैं कि दोनों का परसेप्शन व्यू क्या था, व्यू पॉइंट एक दूसरे के बारे में क्या था, तो ये सारी चीजें आप इनको साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट नॉर्मली कभी फीमेल कैरेक्टर का आ जाता है, कभी मेल कैरेक्टर का आ जाता है, फिर जनरल क्वेश्चन, तो उसमें फिर आप गुड एंड बैड कैरेक्टर को साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे लाइक बिंगली सिस्टर्स थी और बैनेट सिस्टर्स, बैनेट फैमिली में जो 5 बहनें वो थी, बिंगली की 2 बहनें थी। ठीक है, उनका और इनका रवैया, उन दोनों में क्या डिफरेंस था। अगर आंटीज को आप कंपेयर करेंगी तो मिसेस बैनेट को, मिसेस बिंगली को, कैथरीन को, आंटी कैथरीन को आप कंपेयर कर लें। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके लिखते हैं, लेकिन आप उनकी जो फॉलीज है ना, जो वो वहां पे एक्ट करते हैं, उनको जरूर आप लोगों ने शो करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सैंपल है पास्ट पेपर क्वेश्चन के नीचे, देखिएगा। ये देखिए 2016 में कैरेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, 2006 प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन लॉफ्ट एट द फॉलीज ऑफ कैरेक्टर विदाउट बीइंग क्रूअल टू देम। ठीक है, कैरेक्टर्स के ऊपर वो करती है। अच्छा, इसमें आपको आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जब मैंने करवाया था, उनकी जो फॉलीज है ना, या तो आप उनको आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को ही आप ह्यूमरस वे में कन्वर्ट कर दें कि जी वो इस तरह से उसके कैरेक्टर जो है वो बिहेव कर रहे थे। दूसरा, जो पूरी स्टोरी है उसके अंदर आप उनके वो जो उसने आयरनी वाला क्वेश्चन था ना, उसको मोल्ड कर दें ह्यूमर के अंदर। आप लिख दें जहाँ जहाँ आयरनी है ना कि शी लॉफ्ट एट द फॉलीज ऑफ हर कैरेक्टर, दे आर डूइंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम जब रीडर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो या रीडर कुछ सीरियस एक्सपेक्ट कर रहा हो लेकिन कैरेक्टर कुछ और करते, तो हम कहते हैं ये भाई इसकी बेवकूफी है ना। तो एलिजाबेथ बेनेट इज credible heroine due to her faults as well as her strengths. The appearance of character in society act as a shield of their true self. ठीक है, ये जो appearance है कैरेक्टर्स का सोसाइटी में, वो उन्होंने एक्ट किया कि वो ट्रू सेल्फ थे, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स थे। ट्रू सेल्फ क्या होगा, वो रियलिस्टिक कैरेक्टर थे। तो यहाँ पे बेटा जेन ऑस्टन की रियलिज्म आएगी, लेकिन आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को ही आपने रियलिज्म की तरफ लेके जाना है कि वो सारे कैरेक्टर्स जो थे वो ट्रू सेल्फ थे। ठीक हो गया। एलिजाबेथ बेनेट 2014 वाला क्वेश्चन अभी आपको पढ़ के सुना दिया था, 2007 भी हमने अभी पढ़ लिया था, और 2016 वाला भी एलिजाबेथ बेनेट, एलिजाबेथ और डार्सी का कैरेक्टर है, ये भी अभी हमने पढ़ा था। और माइनर कैरेक्टर के बारे में इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, द सोर्सेज ऑफ मिथ्स लाई चीफली इन माइनर कैरेक्टर्स। ठीक है, अब सोर्स ऑफ मिथ्स जो है वो उसके माइनर कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, मिसेस बिंगली, मिसेस बैनेट, आंटी वो जो लेडी कैथरीन थी। ठीक है, ये सारे क्या थे, ये माइनर कैरेक्टर्स थे। और किसी हद तक वो जो शार्लोटे लुकास थी वो भी एक माइनर कैरेक्टर थी। और उसके बाद जो वो जो उसको पॉम्पस ऐप कहता है, क्या नाम था उसका, वो जो चर्च का मेंबर था, जो एक ह्यूमरस कैरेक्टर था, कौन सा कैरेक्टर था भाई, वो जो बिंगली फैमिली का जो भतीजा था, मुझे कैरेक्टर नेम भूल गया। मिस्टर कॉलन को कहा था ना पैम्पर्स फूल, सॉरी पैम्पर्स एस कहा था या पैम्पर्स फूल कहा था, उसको फूल कहा था। तो मिस्टर कॉलन जो था वो सबसे ज्यादा जो था वहाँ ह्यूमरस कैरेक्टर था। ठीक है, तो इस तरीके से जो माइनर कैरेक्टर्स, देखिए क्वेश्चन बेटा कैरेक्टर्स के ऊपर 3 तरह से आते हैं, हमेशा लिख लें। नंबर 1, या तो ओवरऑल आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन आ जाएगा, उसमें आपने सारे कैरेक्टर्स को बताना होता है। जरूरी नहीं है सारे बता दें, आप मेन भी बता देंगे, एटलीस्ट 7 to 8 भी बता दें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है आ जाता है जी फीमेल कैरेक्टर्स, तीसरा आ जाता है मेल कैरेक्टर्स, चौथा आ जाता है माइनर कैरेक्टर्स। ठीक है, ये 4 तरीके से कैरेक्टर्स का या आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का सवाल आता है बेटा, इन चारों को सामने रख के कैरेक्टर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, बना लिया करें कि अच्छा जी ये मेल कैरेक्टर्स हैं, ये फीमेल कैरेक्टर्स हैं, ये ह्यूमरस कैरेक्टर्स हैं, ये माइनर। नॉर्मली जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं वो मिथ्स के लिए ही यूज हो रहे होते हैं ड्रामा के अंदर या जो भी कहानी है स्टोरी के अंदर। उसके बाद स्टाइल में देख लेते हैं, 2014 में आया हुआ, थ्रू आउट द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, ऑस्टन यूजेस अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू एंटरटेन हर रीडर्स
एंड प्रोवाइड कमेंट्री ऑन द सोसाइटी ऑफ आवर डे। ये अभी मैंने बताया था टेक्निक्स वाला क्वेश्चन, इसमें जेन ऑस्टन का स्टाइल आ जाएगा। ऑस्टन यूजेस लेटर्स इन नॉवल to reveal insights into character and situation and a narrative device। ठीक है, वो लेटर्स यूज करती है अपने नॉवल में ताकि वो मतलब रिवील कर सके इंसाइट इनटू कैरेक्टर्स की इंसाइट को। अब इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो जो एलिजाबेथ ने लेटर लिखा था डार्सी को, ठीक है, वो जो लेटर है, एक तो सबसे पहले वो वाला लेटर जो है इसके अंदर वो होगा। दूसरा जो है वो जब एलिजाबेथ की बहन बीमार हो जाती है बिंगली हाउस में जाके, और वो फिर लेटर लिखती है, तो एलिजाबेथ को जैसे ही लेटर रिसीव होता है तो एलिजाबेथ जो है भागी जाती है अपनी बहन के पास कि भाई मेरी बहन बीमार हो गई है, तो वो बिंगली हाउस में जाती है, ठीक है, और वहां पे जाके फिर उसकी बड़ी वो बिंगली सिस्टर्स जो है उसके, क्योंकि उसके कपड़े सारे मिट्टी में अटे हुए होते हैं और बहुत ज्यादा उसके अंदर मतलब उसकी सिचुएशन बड़ी बुरी हुई होती है, कपड़े उसके गीले हुए होते हैं, तो वो बिंगली सिस्टर्स उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती हैं, जिसकी वजह से बिंगली सिस्टर्स और उनका रवैया भी रिवील होता है। और सामने जब डार्सी को ये देखने को मिलता है कि भाई ये तो मजाक उड़ा रही है, तो डार्सी को भी एहसास होता है कि ये जो सोफिस्टिकेशन है ये सिर्फ अमीर लोगों का शेवा नहीं है, बल्कि जो मिडिल क्लास की लड़कियां वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली अपने मैनर्स और टेम्परामेंट्स जो हैं वो एलीट क्लास की शायद प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये लोअर क्लास भी या मिडिल क्लास भी इसको अडॉप्ट करती है। अच्छा जी, थीम्स में देख लें, मैरिज रादर देन लव इज द सेंट्रल थीम, prejudice in society and pride among this people stay in the way of love। ये प्राइड एंड प्रेजुडिस टाइटल जो आपको बताया था, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ नॉवल अबाउट कोर्टशिप, ठीक है, कोर्टशिप यानी कि मैरिज का, थीम ऑफ मैरिज। Austen's working title for the novel was First Impression। Do you think this title embodies the theme of prejudice and appearance in the novel? ठीक है, जो टाइटल था इसका फर्स्ट इम्प्रेशन था, और बाद में आपका ख्याल है कि ये जो इस टाइटल ने एम्बडी की थीम ऑफ प्रेजुडिस को, और बाद में ये प्रेजुडिस एंड अपीयरेंस इन द नॉवल, क्या आपको लगता है ये टाइटल जस्टिफाइड था? द अपीयरेंस ऑफ सोसाइटी यानी कि बाद वाला, द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन सोसाइटी शील्ड्स देयर ट्रू सेल्फ, ये भी अभी हम पढ़ चुके हैं। एंड सोसाइटी एंड सोशल क्लास आर मेजर थीम्स इन द नॉवल, ठीक है। सोसाइटी और सोशल क्लास का आपको कार्ल मार्क्स वाला पढ़ाया था ना, उसमें देखें कार्ल मार्क्स ने स्पेशली ये जो सोशल क्लैश है ना, सोसाइटी एंड सोशल क्लास का जो एक क्लैश चला रहा है, उसने मेनली उसके ऊपर बात की, ठीक है। तो ये आप उसके ऊपर सारा बात करेंगे।